सदगुरुदेव ने मनुष्य के गुणों की विशेषता है, क्योंकि शरीर की विशेषता नहीं, गुणों की विशेषता है। जिस मनुष्य के अंदर गुण नहीं है, शरीर से कैसा भी जितने पूर्व में भी जो मनुष्य हुए उनके गुणों की पूजा है। राम कृष्ण आज बड़े बड़े वीर हुए, उनके अंदर गुणों की पूजा होती है, गुणों के अनुसार उनका महत्व होता है। सदगुरुदेव ने भी कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास नावे काज आड़ में होते आवरण तो चरण बजे। जिस मनुष्य के अंदर गुण नहीं है तो कहा है रामायण में, मतलब जो जिस अंदर मनुष्य के अंदर गुण न हो तो उन्होंने कहा है, तो परशुराम जी ने लक्ष्मण के लिए कि तू सुंदर तो है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कंठ कट जैसे। तो तेरा मन तो मलिन है और शरीर तेरा सुंदर है, जैसे सोने के कलश के अंदर विष भर दिया जाए, इस प्रकार से तू है। इतना कठोर बोल रहा है, सुंदर लगता है। इसी प्रकार से मनुष्य सुंदर हो यदि उसके अंदर कटुता हो, मलिनता हो, वो सुंदर का काम है। तन भी सुंदर हो, मन भी सुंदर हो। तन चाहे सुंदर न हो तो मन सुंदर होना चाहिए। मन के अंदर सद्गुणों का विकास होना चाहिए, संसार का प्रलोभन नहीं होना चाहिए, संसार का आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो मन सुंदर कब होता है कि जब संसार में रुचि कम होती है, इसलिए संसार में जो प्रलोभित नहीं होता, संसार में किसी प्रकार से भी प्रलोभित नहीं होता, संसार की आसक्ति जिसके अंदर नहीं होती है। आसक्ति के वशीभूत होकर के व्यक्ति संसार का गुलाम हो जाता है। संसार की आसक्ति हमारे अंदर है तो संसार का गुलाम हो जाएगा। यदि संसार की आसक्ति नहीं है, संसार का प्रलोभन नहीं है, तो हमको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए जो है संसार की गुलामी से रहित होने के लिए चाहिए कि संसार की इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग कर दें। प्रारब्ध से शरीर का वो हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा। शरीर के साथ में प्रारब्ध मौजूद, उससे निर्वाह शरीर का हो सकता है। पर जब संसार की गुलामी से बचना चाहिए। हमको संसार की गुलामी जो है बिल्कुल ही पराधीन कर देती है संसार, और हमारा जीना भी दूभर हो जाता है। संसार इतना पराधीन बन जाता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। संसार की पराधीनता कैसे छूटे? ज्ञान बुद्ध विचार के द्वारा छूटे। विवेक ये कहता है कि संसार हमारा सर्वस्व नहीं है, संसार की कोई भी वस्तु हमारे को आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बिना अन्न के तुम कैसे जियोगे, बिना रोटी खाए कैसे जियो? कि वो शरीर के लिए आवश्यकता है, तुम्हारे लिए आवश्यकता नहीं है। और शरीर के साथ में उसका प्रारब्ध बनेगा तो अन्न जल प्रारब्ध से मिलेगा, उसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम संसार के गुलाम क्यों बने? संसार के गुलाम क्यों बने? लोग बाग जो है अक्सर जो है संसार के गुलाम, कोई तो समाज बना देता संसार का गुलाम, समाज के द्वारा संसार की गुलामी दी जाती है जब अपन नहीं चाहते। इसी प्रकार से संसार की गुलामी से बचना है तो समाज की गुलामी से भी बचना पड़ता है। समाज से व्यक्ति इतना ऊंचा उठ जाए कि समाज गुलामी न दे सके, और समाज जो है स्वतंत्र रहने वाले व्यक्ति को भी गुलाम बना देता है। जैसे कोई व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता है, समाज जबरदस्ती उसकी शादी कर देती है। वो नहीं गुलाम रहना चाहता, समाज जल्दी उसको गुलाम बना देता है। इसी प्रकार से जो है सामाजिक गुलामी उसको कहते हैं। समाज का कहना उसको परवश होकर के मानना पड़ा और जिंदगी भर के लिए गुलाम बना दिया समाज। फिर जो गुलामी में जो दुख होगा उसका सहारा नहीं देगा समाज,
समाज तो खाली गुलाम बनाने का दिया। इसलिए इसके लिए हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम वास्तव में संसार की दास्ता हमको स्वीकार है या नहीं, संसार की गुलामी हमको मंजूर है कि नहीं। अगर संसार की गुलामी मंजूर नहीं है तो गुलाम न रहना, संसार से स्वतंत्र स्वाधीनता रहना हर व्यक्ति का अधिकार है। संसार के गुलाम बने क्यों बने? संसार से स्वतंत्र कोई भी व्यक्ति रह सकता है। संसार के गुलाम होने के लिए इच्छा वासना चाहना है, इच्छा वासना चाहना ही हमको संसार का गुलाम बना देती है। अगर ये नहीं हो तो संसार का गुलाम कोई नहीं बना सकता है। कहते हैं कि उदाहरण देते हैं महात्मा लोग, एक लड़की थी, लड़की दौड़ने में बहुत तेज थी, इतनी तेज थी कि उसको कोई दौड़ने में हरा नहीं सकता था। और उसकी प्रतिज्ञा थी जो मुझे दौड़ में जीत लेगा उसी के साथ में शादी करूंगी। तो एक लड़का था तो कहीं से उधार लेकर के सोने की असरफी ले आया किसी शादी की सलाह से, और मोहर असरफी जैसे बोलते हैं। तो उसने कहा कि इससे दौड़ में तो मैं जीत नहीं सकता, और जीत जाऊंगा तो शादी मेरे साथ हो जाएगी, पर वो ये मोहर असरफी जाएगी, कहीं वापस लौट के मेरे पास आ जाएगी, जिससे लाया मैं उसको दे दूंगा। तो उसने जगह जगह जगह, दौड़ का मैदान था, जगह 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 एक एक असरफी डालता गया। अब उसको तो मालूम नहीं असरफी मेरे पास ही आने वाली है, अब उस बच्ची को मालूम नहीं था। वो जैसे दौड़ लगाती उसका मौसम बनता, वैसे उसको असरफी दी जाती, असरफी देने के लिए दिखती वो, तो फिर उसका वेग खत्म हो जाता। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ती तो फिर दूसरी असरफी मिल गई, ऐसे जाकर के उसको कम से कम 100 असरफी मिली दौड़ के मैदान में। अब वो दौड़ पाएगी नहीं, असरफी उठाने में लग गई, लड़के की विजय हुई और वो हार गई। तो लड़की क्यों हारी? असरफियों की वजह से। अगर असरफियों का प्रलोभन नहीं होता तो वो नहीं आ सकती। इसी प्रकार से संसार के सामने हम क्यों हारते हैं? संसार का प्रलोभन हमारे सामने मौजूद है। संसार की वस्तुएं हमको चाहिए, संसार की वस्तुओं का हम गुलाम है, संसार के गुलाम है। तो संसार की गुलामी के वशीभूत होकर हम स्वयं संसार के गुलाम हैं। तो क्योंकि संसार की वासना हमारे अंदर मौजूद है, संसार की इच्छाएं हमारे अंदर मौजूद है। मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे हवाई जहाज चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए। तो जो करके हम जो संसार में बेच जाते हैं, पर हाथ आप रखता है, अपने आप को व्यक्ति पराये हाथों में बेच देता है। और यदि पराये तो इच्छा वासना चाहना मिटा दे तो पराये हाथों में बिकने से व्यक्ति बच सकता है। पहले गुलाम बनाए जाते थे लोग, तो बड़े बड़े जो है लोग खरीद लेते थे, गुलाम मनुष्य खरीद लेते तो बड़े बड़े जो, और फिर वो उसको किसी दूसरे व्यक्ति को गुलामी में बेच देते। अब उनकी स्वतंत्रता खत्म, यहाँ पे गुलामी की और दूसरे को मिल गया तो उसकी गुलामी मिली, उन पर बड़े बड़े कोड़े पड़ते थे, काम नहीं करते थे। तो जब उनके सुवस्था कुछ नहीं थी, दूसरों ने खरीद लिया, दूसरे की गुलामी में, दूसरे तीसरे की गुलामी में दिया। इसी व्यक्ति पहले तो परतंत्रता थी, अब वो परतंत्रता नहीं है। अब व्यक्ति कोई भी स्वतंत्र रहना चाहे रह सकता है, उसको परतंत्र पराधीन होने की आवश्यकता नहीं। हम संसार के गुलाम बनते अपनी इच्छाओं से। संसार के गुलाम क्यों बनते? अपनी इच्छाओं से। किसी ने कुछ प्रलोभन दिखा दिया तो हम उस प्रलोभन में आगे क्यों? तो इसी प्रकार से यदि हम प्रलोभन को छोड़ दें, संसार का लोभ लालच छोड़ दें, संसार के आकर्षण को छोड़ दें, तो संसार आपको गुलाम नहीं बना सकता। हमारे अंदर कई महत्वाकांक्षा रहती है, कोई थोड़ी सी तारीफ कर देता है, हम उसकी गुलाम बनते हैं। किसी ने कुछ हमको धन दे दिया, हम उसकी गुलाम बनते हैं। किसी ने कुछ पद दे दिया, तो तुमको डॉक्टर, इंस्पेक्टर, कलेक्टर बना दिया, किसी की मेहरबानी से बन गए तो उसकी हम गुलाम हो जाते हैं।
तो ये गुलामी अपनी बनाई हुई है, अपनी कमजोरी है। संसार की गुलामी जो है अपनी कमजोरी है। यदि हम अपनी कमजोरी को निकाल दें तो उनको गुलाम कोई नहीं बना सकता। मन के अंदर से संसार की सभी वासना निकल जाए, हम स्वतंत्र रह सकते। मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार से हम स्वतंत्र स्वाधीन रह सकते हैं यदि हमारे अंदर से संसार की इच्छा वासना चाहना नष्ट हो जाए। पर बात है कि हमारे अंदर इच्छा वासना चाहना नष्ट नहीं हो पाती। एक हमारा शिष्य था, लाई की बात है, तो टहलने जा रहे थे। उस समय वो ब्रह्मचारी का साधु नहीं था, किचन साधु हो गया था। तो वहां के निकले बाजार में हो गए तो अच्छे अच्छे सीटों की अच्छी अच्छी कोटियां थी। गुरु जी ऐसी कोठी थे कपड़े की, लेकिन अपने तो बहुत बड़ा ऐसी कई कोठियां बनी, कितने बड़ा और एक कोठी नहीं कई आश्रम में अपने। ये कोठी उनके सामने क्या है? एक कोठी क्या कई आश्रम है अपने, लगभग 40 के करीब आश्रम है। तो ये कोठी क्या क्या लगेगी उनके सामने? लेकिन ये बहुत सुंदर है, मैं ऐसा तो समय तक देख लेना। तो उसके अंदर ये इतनी इच्छा बसी हुई थी, जो सुंदर सुंदर कोठियों को देखता वो समझता ही अपने पास होनी चाहिए। उसी में से जाकर के एक दफे पदरामी के ले गए लोग, वो भी अच्छी अच्छी कोठी थी। लेकिन जो पदरानी में ले जा रहे हैं ये सब अपने ही घर है। तो संसार में जितने ही घर है अपने ही घर बन है ना, क्योंकि संत महात्मा को लोग पदरानी ले जाते हैं, सबसे बड़े आदर सम्मान के साथ में ले जाते हैं। तो पूरा संसार संतों का ही है कि जहाँ उनको भोजन मिल रहा है, जहाँ उनका आदर मिल रहा है, तो उन्हीं का तो हुआ। तो इसी प्रकार से जो है तू इनको अपराय समझता क्यों है? जिनको तू चाहता है हमारी होनी चाहिए, तो इनको तू अपना समझ ले। पर बच्चा था, ज्यादा समझ रहे। तो इसी प्रकार से हम सबको अपना समझ लें तो सब अपना ही। अपने को दूसरी चीज लेने की आवश्यकता क्या है? और फिर जिसको हम चाहते हैं वो भी रहेगा नहीं हमारे पास, वो भी छूटने वाला। इसी प्रकार से संसार का प्रलोभन क्या नहीं चाहिए। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक दफा एक महात्मा थे, एक जगह पर गए थे, तो वहां से भोजन आता था, वो भक्त लाता था। पहले भोजन भक्त लाता था तो भक्त अच्छी तरह से आता था भोजन। घर वाले सब चिढ़ते थे। एक भोकट का बाबा जी पाल दिया है, रोटी बना बना के उसके लिए भेजनी पड़ती है। उस भगत की और तो बहुत ही रुकी थी। एक दफा उसने कहा कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, महात्मा जी के लिए भोजन पहुंचा देना, जैसे मैं पहुंचाता हूँ उसी तरह से, कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो महात्मा जी से कहा, महाराज जी भोजन घर से आया कर, मैं 2-4 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको भोजन आता रहेगा। अब जाकर के वो चला गया 2-4 दिन के लिए। महात्मा जी ने भोजन के अंदर देखा कि घर वालों की इच्छा नहीं है, हमको याद नहीं, और भोजन बनाना पड़ता है घर वालों को। ये तो जबरदस्ती हम हमारे लिए भोजन लाता है, ये जो है जबरदस्ती ही भोजन लाता है। तो इसलिए जो है ऐसी जगह रहना उचित नहीं है। महात्मा जी सोचा, क्योंकि इतने जनों को दुख होकर के और एक व्यक्ति अपनी खुशी के लिए हमको यहाँ रोक रहा है, तो चल देना चाहिए। अब वो आएगा तो वो जाने नहीं देगा, तो उसके आने से पहले यहाँ से चल देना चाहिए। तो लौट करके आए, उससे पहले ही महात्मा जी वहाँ से पूछा, महात्मा जी क्या चल गए? अरे महात्मा एक जगह थोड़ी रुकते, महात्मा चल गए। तो उसने फिर जाके महात्मा को पकड़ा जहाँ गए थे। महाराज जी लौटिए, मैं तो सेवक आ गया आपकी सेवा में। थोड़ी बात है, महात्मा लोग चलते रहते रहते एक जगह नहीं रुकते, तो हम आगे जाएंगे। तो इसी प्रकार से जहाँ हमारा मन लगेगा, मन की पराधीनता हो जाती है।
और मन की पराधीनता के वशीभूत होकर के हम उसमें पड़ जाते हैं। और यदि मन हमारा स्वतंत्र है तो मन पराधीन नहीं है, स्वतंत्र स्वाधीनता नहीं। इसी प्रकार से संसार के किसी भी प्रलोभन में मन को नहीं फंसने देना चाहिए। संसार जो है, संसार में रहें, जैसे कहा कि बगीचे में महात्मा रहे तो बगीचे के फलों को न छेड़े। महात्मा रहे बगीचे में, कोई फूल सब लग रहे हैं और माँ के फलों को नहीं छूना। इसी प्रकार से संसार में हम रहें पर संसार की इच्छा न करें तो हम स्वतंत्र हैं। अगर संसार में रह करके संसार की किसी वस्तु में हमारा मन जाता हो, हमारे अंदर इच्छा उठती हो कि हमारे लिए होनी चाहिए, तो समझो कि ये पराधीनता है। तो संसार में रहते हुए संसार की किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो भी तुम्हारा है प्रारब्ध के अनुसार अपने आप ही तुम्हारे पास आएगा, तुमको इच्छा करने की आवश्यकता। इच्छा जहां उत्पन्न हुई वही गुलामी चालू रहेगी। तो इच्छाओं का दमन कैसे हो? त्याग और वैराग्य के द्वारा। अपने अंदर त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाए जो चीज, उसके लिए मने मत करो, पर अपने अंदर इच्छा मत करो। अपने अंदर इच्छा नहीं करनी चाहिए ये चीज हमारे लिए होना, ये नहीं होना चाहिए। और बिना इच्छा के जो चीज आती हो उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो वो व्यक्ति स्वतंत्र और स्वाधीन रह सकता है। और जब मन के अंदर उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो वो मन का गुलाम है, फिर वो पसंद नहीं है। इसलिए संसार में रहो और संसार से प्रभावित नहीं होना चाहिए, संसार के प्रभाव से रहित होना चाहिए। संसार में सब चीज मौजूद है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सभी पदार्थ मौजूद है। कर्महीन मनुष्य जो उसको नहीं पा पाता, इसका मतलब कर्मों से भी हमको प्राप्त होती है, तब भी इच्छा न करें। बिना इच्छा के अनिच्छा जो कुछ मिले, अनिच्छा से जो मिल जाता है उसी में संत को निर्वाह करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। अनिच्छा अनिच्छा वर्तमान में संत को निर्वाह करना चाहिए। तो वह संत जो है संसार का गुलाम नहीं बनेगा, क्योंकि उसको संसार से कुछ चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों संसार का गुलाम बनेगा? और संसार बिना इच्छा के अपने पास ला रहा है, उसका सदुपयोग कर देना चाहिए। तो एक इसी इच्छा से जो संत रहता है वो तपस्वी होता है। इच्छा वासना चाहना हमारी तपोबल को गिरा देती है, हमको तपस्या से ही करना। जब इच्छा वासना चाहना हमने मिटा दी, आपका तपोबल आपके पास मौजूद है, संसार उसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि संसार के हमको इच्छा नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए कोई पशु मरा हुआ पड़ा है और एक चील आ गई पशु के पास, उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था, तो और चीलें आकर के उससे प्रहार करने लगी। उसने कही मैंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, ये चीलें क्यों प्रहार कर रही है मेरे पर? तो उसने जो चोंच में जो टुकड़ा था मांस का, ये रोटी का, वो छोड़ दिया। तो सब चीज उसके ऊपर गिरी, उसको छोड़ दिया, उसका पीछा छूट गया, है ना। तो इसी प्रकार से अपने पास अगर कोई ऐसी चीज है संसार जिसको चाहता है, तो संसार की चीज उसको संसार भी चाहता है, उसको तुम भी चाहते हो, तो संसार तुम्हारा दुश्मन बनेगा ही बनेगा। पर तुम उसका त्याग कर दो तो संसार तुमको भला देगा, अच्छा करेगा। बहुत बढ़िया चीज। एक महात्मा जी थे, उनको लोग बाग अच्छे अच्छे कंबल लेके जाते थे, सड़क के किनारे पड़े हुए थे, सर्दी का टाइम था, तो लोग बाग रोज कंबल उसको चढ़ा देते थे और रात को मकान लोग आते थे, कंबल को खींच ले जाते थे। तो महाराज जी आपके पास कंबल नहीं रहते, कहाँ चले जाते हैं? तो हाँ भैया, देने वाले देते हैं, लेने वाले ले जाते हैं। तो महाराज जी ये विद्या बताओ कि कंबल आपके पास है, हम आपके लिए चाहते हैं, दूसरे लूटने वालों के लिए थोड़ी चलाते हैं। तो भाई बात है कि एक कैंची लेते आना, एक सूट बोरा लेते आओ साथ में कंबल के साथ,
तो सुई बोरा ले गए, कैंची ले गए, तो जगह 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 उन्होंने कंबल काट दिया। सुंदर अच्छा कंबल था, तो जगह जगह काट दिया, फिर उसको सीने लगे महात्मा जी। अब सीने लगे तो अब जाकर के उनके महाराज जी ये क्या करें, तो यही कंबल मेरे पास ठहरेगा, ये साबुत रहेगा तो मेरे पास ठहरने वाला नहीं है, मैंने चाहा तो दूसरा लूट ले जाएगा। अब जगह जगह काट करके उन्होंने सी दिया उस कंबल को किसी ने। तो कहते हैं जोगी जुगत से जिए, जोगी अपनी जुक्ति से संसार में रहता है, और संसार जीने थोड़ी देगा दूसरी, संसार तो सब लुटेरा है। एक दिन हम जा रहे थे यहाँ से, बोले लोग निकलते थे, अब पीछे लोग आगे लग गए कि महाराज जी कोई नंबर बता जाओ, नहीं हम नंबर नहीं जाते। अरे गुरु का नाम लेकर के कुछ भी बोल दो, झूठ क्यों बोले जब हमको कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी बहुत दूर तक ये सट्टेबाज सट्टे लगाते हैं नंबर। वो लोग बहुत दूर तक पीछा किया उन्होंने कि महाराज जी कुछ तो बोल जाओ, मैं हमारे कुछ मालूम, ये बिना मालूम के बोल जाएंगे, लेकिन बिना मालूम की हम नहीं बोलते, किसी और मालूम नहीं। तो इसी प्रकार से संसार जो है पीछे लगता है, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो अपने बच्चे को लेकर के आ जाएगा कि इसको आशीर्वाद दे दीजिए, है ना। आशीर्वाद मैं कहता हूँ भाई, आशीर्वाद भी नहीं लगता, किसी का श्राप भी नहीं लगता है, बहुत कहता हूँ मैं, पर तब भी वो कहते हैं नहीं महाराज कुछ तो कह दीजिए। तो उनको सत्य बात बताओ तो उनको विश्वास नहीं होता। सदगुरुदेव ने कहा सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आई। तो झूठ के ऊपर ही लोग बाग विश्वास किए बैठे हैं। जो झूठ बोलते हैं, जो महात्मा आकर के तो एक धुनी बना दे और आने वालों को भूत देने लग जाए, तो वो ठीक नहीं हो, चाहे 10 में से 2 ही ठीक होंगे, उसका विश्वास करने में। और किसी ने कहा महाराज मेरे को ये परेशानी है, ले भूत ले जाओ, उस पर लोग वो सिद्ध बन जाएगा। और कोई महात्मा ये काम नहीं करता हो तो अरे ये महात्मा कुछ नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा क्या। तो संसार में पूजा किसकी है? ढोंगी व्यक्ति की। जो जितना ढोंग कर लेता है उसकी पूजा होती है। ये भक्त लोग भक्ताई करते हैं, जंत्र मंत्र करते हैं, गंडा ताली बनते हैं, उनके पीछे भीड़ लगी रहती है। जो साधु भी ऐसा करेगा तो उसके पीछे भीड़ लगी रहेगी, और जो सत्य ज्ञान बोध विचार का उपदेश देगा तो कितनी भीड़ हो रही तुम्हारे पास। और उनके पास भीड़ लग जाएगी, चौड़े में बैठे के धूनी लगा देंगे, तो तेरा क्यों भला हो जाएगा, तेरा क्यों भला हो जाएगा, तेरा अच्छे दिन आने वाले, किसी का हाथ नहीं देगा, किसी का वो करेगा। तो क्योंकि वो ढोंग कर रहा है। तो जहाँ ढोंग होता है वहाँ भीड़ इकट्ठी है ना। जहाँ साफ सफाइयत होगी वहाँ पे चींटियाँ नहीं आएंगी। चींटियाँ कहाँ आएंगी? जहाँ गंदगी पड़ी हो या मीठ मिठाई पड़ी हो, और मीठ मिठाई को खत्म कर दो, चींटियाँ नहीं आएंगी। तो इसी प्रकार से जहाँ कचरा पट्टी इकट्ठा होता है वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है। जहाँ कचरा पट्टी इकट्ठा हो रहा हो, तो जहाँ कचरा पट्टी क्या? झूठ का प्रपंच, झूठ प्रपंच जहाँ इकट्ठा होता हो वहाँ अज्ञानी लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। और सत्य ज्ञानी संतों के पास में विवेकवान विचारवान ही जाएंगे, तो वो थोड़े ही होते हैं। विवेकवान विचारवान व्यक्ति थोड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और अज्ञानी लोग ज़्यादा होते हैं। अज्ञानी लोग कैसे? चलो महात्मा की दुआ मिल जाएगी, हमारा काम ये सिद्ध हो जाएगा, महाराज जी ऐसा कर दो, हमारे को दुआ दे दीजिए, वो दे दीजिए, हमारे दिन खराब है, ऐसा कर दो। ये अज्ञानी लोग पहुँचे उनके पास, ढोंगी साधुओं के पास पहुँचे, और वो ढोंग के द्वारा कहते हैं हाँ तेरा भला हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ले बबूत ले जाए, ऐसे करना वैसे करना। पर जो त्यागी ज्ञानवान बोधवान विचार संत है वो ऐसा नहीं। वो तो कहेंगे भाई जैसा तेरा प्रारब्ध होगा वैसा होगा, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुछ नहीं। ये तेरे प्रारब्ध के ऊपर है, तेरा भाग्य है, तेरे भाग्य के अनुसार जैसा होना है वैसा। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बाबा जी हैं, दे दी तो 2 रोटी दी जा, तो बड़ा कम कर, है ना, इतना ही उनका वो रहता है। इसी प्रकार से संतों के पास क्या है? अचाह व्यक्ति में, अचाह व्यक्ति में रहते हैं। न उनकी चाहना है, न कोई हमारी तारीफ करे या किसी प्रकार से हमारा महत्व दे, ऐसा उनके अंदर कोई उनका नहीं आता।
वो अपने ज्ञान समझ के समझते हैं कि जो कुछ ज्ञान है वो मेरे पास, मतलब धन तो मेरे पास है, संसार का धन तो नाशवान है, तो संसार के धन की तरफ वो प्रलोभित नहीं होते। जो आ भी गया मेरे पास उसका सदुपयोग कर दिया, फालतू की इच्छा करते नहीं, तो नाशवान की क्या इच्छा करना। तो इस प्रकार से संत संसार में रहते हुए स्वतंत्र और स्वाधीन रहते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और वास्तव में वही शहंशाह है। शहंशाह वो कौन है? जिसके अंदर किसी प्रकार की चाहना न हो। चाहना रहित संत ही शहंशाह है, राजा है। और जिनके पास में चाहना बसी हुई है वो दीन ही लाचार है। कोई आएगा कि हमको कुटी बनानी है, कोई सहायता चाहिए, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कि उनको भंडारा करना है, कोई कहेगा कुछ, कोई कुछ। तो संतों को इनकी इच्छा क्या है? आ जाए तो भंडारा कर दो, नहीं आ जाए तो मतलब भंडारा कब करना चाहिए? जब पास में हो। और उस भंडारे के लिए किसी से कहना नहीं चाहिए तो भाई तुम लाओगे जब हम भंडारा करें। तो इसलिए साधु को स्वतंत्र और स्वाधीन रहना चाहिए। अपने पास 2 पैसे हैं तो भंडारा कर दिया, नहीं है कोई बात नहीं। इस प्रकार से निश्चिंत निष्पक्ष होकर के संत को अपना स्वतंत्र होकर के अपना जो भजन करना चाहिए, किसी प्रकार से वो नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र स्वाधीनता रह करके यही हमारा जीवन होता है। हम स्वतंत्रता और स्वाधीनता, संसार की पराधीनता से रहित हो, संसार की गुलामी से रहित हो। हमारा मन मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की चाहना नहीं हो। तन कर, मन कर, वचन कर, किसी प्रकार से हम दुख नहीं दें किसी को। हमारे यदि किसी प्रकार से मान पूर्ति करने में किसी को दुख पहुँचता हो, वो मान न रखें। अपने आप में स्थित रहना चाहिए और संत वही खुशी रहना चाहिए। वही शहंशाह है। जिसको किसी प्रकार की चाहना नहीं हो वह शहंशाह है। इस प्रकार से हमको ऐसा रखते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए और अपना भजन करना चाहिए। भजन ही सब कुछ है, सर्वस्व भजन है तुम्हारा। इसलिए भजन करके अपने को प्रसन्न करना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।